सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल हलफनामे में केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह ओबीसी जातियों की जनगणना नहीं करवाएगी। केंद्र सरकार के इस हलफनामे पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि 10 दिसंबर 2019 को गृह मंत्रालय एवं केंद्र सरकार को उनकी ओर से एक पिटीशन की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए 14 बिंदुओं की एक वजह बताई थी। इन वजहों को लेकर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने 8 मार्च 2021 को पुनः सरकार को एक जवाब भेजा था, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं कि देश में ओबीसी की जनगणना हो, डीटीएनटी की जनगणना हो। इसी को लेकर आज विजय मानकर ने देशवासियों के नाम एक संयुक्तिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी देश के पिछड़े जातियों की जनगणना नहीं करा सकती, नागरिकों को ऐसी पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। आज विशेषता जो है वो मैं ओबीसी सेंसस के ऊपर में जो कहना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मोदी गवर्नमेंट ने जो हलफनामा जो एफिडेविट फाइल किया है उस विषय में। और मेरे लिए आज से ये केवल डीटीएनटी के ओबीसी के सेंसस का ही इश्यू नहीं, इसमें डीटीएनटी के भी सेंसस का जो है वो संदर्भ जुड़ा हुआ है। और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, एपीआई की तरफ से मैं पहला लीडर हूं शायद जिसने 10 दिसंबर 2019 को जो है वो इस तरह से जो है एक पिटीशन की थी होम मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसको हमने एक बुकलेट के फॉर्म में छापा भी है। और उसके बाद मेरी इस विषय पर लंबी होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लंबा जो है वो एक राइटिंग के अंदर में जो है वो डिस्कोर्स चला। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा लंबा जो है वो इस तरह का जो है वो रीजन दिया था 14 पॉइंट्स का कि हम क्यों जनगणना नहीं करना चाहते हैं। और उसके ऊपर जो है मैंने जो है वो 8 मार्च 2021 को जो है एक बड़ा रिप्लाई दिया, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने रिप्लाई दिया। आप इसको देख सकते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई जो है वो मेरे सिग्नेचर के अंदर में जो है वो मैंने इस तरीके से जो है वो ये दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट जो है उसको रिप्लाई दिया। अब इसमें जो 4-5 जो बड़े इश्यूज आ रहे हैं वो इश्यूज ये आ रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, शायद सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की कुछ बातें कही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं कोई मेजर प्रोविजंस नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक बैकवर्ड क्लासेस का सवाल है तो बेसिक आर्टिकल 16(4) है, 15(4) है, दो तो बेसिक आर्टिकल्स है। इसके साथ में फिर जो है वो 340 है, 338B है, फिर 366(2)C है, फिर 243D एंड T है। और इसके साथ में फिर जो है आपकी यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में भी एंट्रीज है, 11th और 12th शेड्यूल में भी एंट्रीज है। रही बात ह्यूमन राइट्स की, तो जो ह्यूमन राइट्स को हमने साइन किया है, चाहे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है या आईसीईआरडी है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का जो कन्वेंशन है, या महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने का जो कन्वेंशन है, उसमें भी जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने कई पीरियोडिक रिव्यूज में भारत को ये कहा है कि भाई आप भारत में डेटा नहीं है और बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस है जिनका डेटा एम्बिग्यूअस है और उसकी वजह से आपकी जो प्लानिंग और पॉलिसीज है वो ठीक से नहीं हो पाती है डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। तो इसलिए जो है ये कहना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है या ह्यूमन राइट्स का इसमें कहीं कोई संदर्भ नहीं, मैं समझता हूं कि संयुक्तिक नहीं है। रही बात दूसरी की, भारत सरकार ये जो कह रही है, इश्यू इसमें आ रहा है कि उनका ये कहना है कि जो सेंट्रल लिस्ट है तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर में 6,285 कम्युनिटीज है और स्टेट लिस्ट के अंदर 7,200 कम्युनिटीज है। जो मुझे दिया उसके अंदर ये जो है डेटा कहा है, मैं बार बार उसी चीज का संदर्भ लूंगा, जो चीज का संदर्भ मैंने राइटिंग में जो है वो रिप्लाई दिया है। तो वो राइटिंग में जो रिप्लाई दिया उसी का मैं संदर्भ जो है वो देना चाहूंगा। तो बार बार जो है वो ये कहा है कि भाई ये कम्युनिटीज है, तो और फिर बाद में वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा देके कह रहे कि कुछ 4 लाख नाम है। तो नाम तो नॉमेनक्लेचर है, कोई भी अपने कम्युनिटी का अलग अलग लोग अलग अलग नाम ले सकते हैं, उसको वो कम्युनिटी मानने की जरूरत नहीं है। आप यदि कह रहे कि भाई 7,200 जो है वो स्टेट लिस्ट में है और 6,285 जो है सेंट्रल लिस्ट में है, तो इसी के अंदर जो है वो देखने की जरूरत है। और स्टेट लिस्ट में हो सकता है कुछ ओवरलैपिंग हो कम्युनिटीज का, तो वो स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट हो जाएगी। सेंटर के अंदर में जो है जो डेटा जो है सेंट्रल लिस्ट में आ जाएगा। मैं कहता हूं कि रोहिणी कमीशन का जो मैंडेट है
या इद्दत कमीशन का जो डीटीएनटी का कमीशन था उसका भी जो मैंडेट है, जो रिकमेंडेशंस है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहीं नहीं कहा है कि भाई जनगणना नहीं होनी चाहिए। रादर ओडिशा ने तो 209 कम्युनिटीज का, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उनका स्पेशल सेंसस और सर्वे भी कराया है। ये सारा जो कह देना मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूं कि जानबूझकर ओबीसी और डीटीएनटी का डेटा जो है वो दबाने की ये जो है एक प्रयास है। और इसके साथ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी गिनने की जरूरत है, ओबीसी, डीटीएनटी, एससी, एसटी और सारे भारतीयों की, कि भाई स्कूल है तो प्राइवेट में पढ़े हैं या गवर्नमेंट में पढ़े हैं, जॉब है तो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है, प्राइवेट है तो किस इनकम ग्रुप का जो है जॉब है, क्या मैनेजरियल इसमें है या नहीं, कंपनी में कहीं वो डायरेक्टर्स है या नहीं है, उनके पास जमीन है या नहीं, घर है या नहीं, गहने वगैरह कितने हैं, और फिर साथ में बैंक अकाउंट्स है या नहीं है, पोस्ट में अकाउंट्स है या नहीं, शेयर मार्केट्स में क्या उनके एसेट्स है, या भारत के बाहर क्या एसेट्स है। ये तमाम चीजें भी जब तक नहीं देखेंगे तो स्टेट यानी गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन और मार्केट के अंदर में जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज बनाना है इंक्लूजन की, वो बनाना संभव नहीं हो पाएगा। नो डेटा नो प्लानिंग, डिफेक्टिव डेटा डिफेक्टिव प्लानिंग, नो डेटा नो प्लानिंग, डिफेक्टिव डेटा डिफेक्टिव प्लानिंग, नो डेटा नो पॉलिसीज, डिफेक्टिव डेटा डिफेक्टिव पॉलिसीज, ये करके जो है बीजेपी गवर्नमेंट जानबूझकर बैकवर्ड क्लासेस को, जो ओबीसीज है और डीटीएनटीज है, डीएनटीज है, उनको पीछे रखना चाह रही है। और मैं समझता हूं कि ये सोच उसकी सकारात्मक नहीं है। इसके लिए जितनी भी पार्टीज जो है वो आवाज उठा रही है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। हमारा अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पहले से ये स्टैंड है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, डीटीएनटी की जनगणना होनी चाहिए। और मैंने तो पिटीशंस की डीटीएनटी के परमानेंट सेटलमेंट पे, ओबीसी के बजट के ऊपर में मैंने की है, और ये ओबीसी सेंसस के ऊपर में भी की है। और शायद मैं पहला लीडर हूं जिसने ऑन रिकॉर्ड इतनी चीजें जो है देश के अंदर की है। तो इस पूरे विषय पर हम सपोर्ट करते हैं। और 10 साल नहीं, और अब 10 साल नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट या ऐसी पार्टी जो इसको सेंसस नहीं होना चाहिए करके प्रयास कर रही है, और ऐसे प्रत्याशियों को जनता ने वोट नहीं देना है। और ये देखना है कि आने वाले चुनाव में 5 राज्यों के और बाद में आने वाले अन्य राज्यों के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जो लोग इसका जो है वो फेवर में नहीं है वो डिफीट हो। इस काम के लिए एपीआई साथ में रहेगी और हम भी चुनाव के अंदर में हैं। तो यदि आपको पॉजिटिव लगता है तो आप एपीआई को भी चॉइस कर सकते हैं। धन्यवाद।